हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट इस तरह से स्टार्ट होता है कि बॉस ओ को कॉल करता रहता है कि तुम्हारे लिए बहुत सारी डिलीवरीज पड़ी हुई हैं देने के लिए, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है और कहने लगता है मैं तो जॉब भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि आज का दिन तो मैं सिर्फ अपने गुड फ्रेंड के साथ ही बिताना चाहता हूँ। और उसके बाद वो गोसी के साथ एक डेट पर था। गोसी यहाँ पर टॉय कैचिंग मशीन के पास खड़ी हुई थी। वो बहुत सारी अटेम्प्ट्स करती है लेकिन हार जाती है। इन दी एंड वो उसकी हेल्प करता है और उसकी हेल्प के थ्रू उसने बहुत सारे टॉयज भी विन कर लिए थे। उधर हमें सॉन्ग रान को दिखाते हैं। उसे बहुत ज्यादा कुछ चीजें बॉदर कर रही थी और वो ये थी कि लू अचानक से उसमें इंटरेस्ट दिखाता था और फिर एकदम उसे इग्नोर करने लगता था। वो सोचती है कि अब मैं जेलसी वाला मेथड यूज करूंगी और इसी हनी ट्रैप के थ्रू मैं लू को खुद से कन्फेस करने पर मजबूर कर दूंगी। अब वो एक स्टेटस लगाती है कि उसे पेन हो रही है और कौन है जो आएगा उसे ऑइंटमेंट लगाएगा। लू ये देखते ही दौड़ता हुआ उसके पास आ जाता है, लेकिन सॉन्ग रान को जैसे उसकी परवाह ही नहीं थी। वो दिखाती है कि देखो कितने सारे लोग डेस्परेट है मेरे पास आने के लिए। इतने में एक और लड़का भी वहाँ पहुँच जाता है। अब वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। ये देखते ही लू को इतनी जेलसी होती है कि वो उसे पकड़ता है, अपने क्लोज करके उसे किस कर लेता है। अब वो फाइनली उससे अपना लव कन्फेस कर चुका था। उधर सुई बहुत सैड बैठा हुआ था। जाओ जैंग उसके पास आता है एक महंगी सी वाइन लेकर और उससे कहता है कि देखो जैसे तुम मूव ऑन कर चुके, तुमने यानमो की लाइफ को बिल्कुल छोड़ दिया है। काश मैं भी तुम्हारी तरह कैपेबल होता और गोसी के पीछे चलना छोड़ देता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अब सारा कुछ ठीक हो गया है। मिस्टर जाओ के सारे प्लान्स उन पर उल्टे पड़ गए थे और इसके साथ साथ यानजी भी अपना ऑफिस दोबारा से ज्वाइन कर लेता है। हर कोई उसे बहुत वार्म वेलकम देता है। उसके बाद यानजी सेलिब्रेट करने के लिए यानमो को अपने साथ एक होटल पर लेकर जाता है। यहाँ पर उसे मैसेज आया था सॉन्ग रान का कि सब मीटिंग के लिए रेडी है। यानमो को बहुत शक होता है लेकिन वो झूठ बोल देता है। उसे एक और कमरे में भेजता है और दूसरे कमरे में अपने सारे फ्रेंड्स के साथ मिलकर मीटिंग कर रहा था। एक्चुअली वो प्रपोज करना चाहता था यानमो को और उसके साथ एंगेजमेंट की तैयारियों में था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब यानमो उठती है तो उसे रियलाइज हो जाता है। उसे लग रहा था कि जरूर कुछ फिशी है और वैसे भी उसने वहां पर ओ और गोसी को बातें करते हुए भी सुन लिया था और ओ के मुंह से तो हमेशा सच ही निकल जाता था। वो सॉन्ग रान को भी कह देती है कि सब मुझे पता है, लेकिन मैं यानजी के सामने ऐसे प्रिटेंड करूंगी कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं कि वो मुझे प्रपोज करने वाला है। इतने में वो आगे बढ़ती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। जाकर देखती है तो यानजी खून में लथपथ पड़ा हुआ था। उस पर किसी ने हमला कर दिया था। वो उसी टाइम पर अपनी मेडिसिन पी लेती है और टाइम में पीछे चली जाती है। उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। अब वो यानजी को फिर से तलाश करती है और उससे कहती है कि प्लीज मुझसे दूर मत जाना। लेकिन इतने में वो देखती है तो वहाँ पर वे आया हुआ था जो दोबारा से नाइफ के साथ उस पर हमला कर देता है। अब यानमो दूसरी दफा यहाँ पर वही डिसअपियरिंग मेडिसिन पीती है, टाइम में और पीछे चली जाती है और अब की बार वो यानजी को कमरे के बाहर ही रोक लेती है और सबके साथ मिलकर प्लानिंग करने लगती है। उन्हें बताती है कि वे यहाँ पर आने वाला है और हमारी पार्टी को वो खराब कर देगा क्योंकि वो यानजी को जान से मारने की प्लानिंग के साथ आया है। इतने में हमें सुई को दिखाते हैं। वो भी वहाँ पार्किंग लॉट में खड़ा हुआ था। जब वे को यानजी नजर नहीं आता तो वो बदला लेने की खातिर सुई पर हमला कर देता है। सुई लगता था कि बिल्कुल मर ही चुका है, लेकिन ये देखते ही यानमो दोबारा से वही मेडिसिन पी लेती है। अब ये थर्ड टाइम था कि उसने टाइम को बैक ट्रिगर किया था, लेकिन अब की दफा उसकी तैयारी पक्की थी। कोई भी नुकसान नहीं होता। यानजी और सुई दोनों बच जाते हैं और वे रंगे हाथों पकड़ा जाता है और अरेस्ट हो जाता है। टाइम को बैक ट्रिगर करने की वजह से यानमो की तबीयत बहुत खराब हो जाती और वो अपना प्रपोजल देखने से पहले ही वहीं पर बेहोश हो गई थी। अब ये देखते ही सारे बहुत परेशान हो जाते हैं। जब वो होश में आती है तो उसे पानी पीने को दिया था, लेकिन उसकी इतनी ब्लीडिंग हो रही थी कि वो पानी ब्लड में चेंज हो जाता है। यहाँ पर यानमो सिर्फ इतना ही कहती है मुझे अपनी जान की किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। अगर सारा कुछ सेट है तो एंगेजमेंट नहीं, आज मैं तुम्हारी ब्राइड ही बनना चाहूंगी। और फिर यानजी यानमो को अपने साथ कैरी करता हुआ वहीं पर लेकर जाता है जहाँ पर उन्होंने सेलिब्रेशन की सारी तैयारी की थी। यहाँ पर यानमो उससे कहती है कि बेशक हम जिस भी दुनिया के हो, बस मुझसे ये वादा रखो कि तुम मेरे एटर्नल लव रहोगे। और आगे से यानजी भी उसे यही कहता है कि तुम चाहे जहाँ भी जाओ, जहाँ कहीं भी रहो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। मेरा फ्यूचर और प्रेजेंट सब कुछ तुम हो। अब उसके बाद जब जाने का टाइम आता है तो लू को एक बात पता चलती है कि उनकी टाइम मशीन उसके पास ज्यादा एनर्जी नहीं है, जिसकी वजह से वो अभी ट्रैवल नहीं कर सकते। इतने में ऊ गोसी के पास आता है। वो सैड खड़ी हुई थी। वो उससे पूछता है कि प्यार किसे कहते हैं, तो वो उसे समझाने लगती है, बताती है, लेकिन उसके वर्ड्स से लग रहा था कि बस प्यार केयर का ही दूसरा नाम है। और साथ ही साथ गुस्सी उसे बताती है कि प्यार दुनिया की सबसे सुंदर चीज है, आपको दुख भी देता है फिर भी आप खुश रहते हैं। ओ ये सुनते ही कहने लगता है कि अगर मैं अपनी दीदी को बीमार देखकर उनके लिए परेशान उनको ठीक करना चाहता हूँ तो क्या ये भी प्यार है?
तो गुस्सी कहती है हाँ ये भी प्यार है। अब ये सुनते ही ओ ने भी कोई फैसला कर लिया था। वो लू के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने सोच लिया है, मैं अपनी सारी एनर्जी तुम लोगों में ट्रांसफर करने वाला हूँ। लू उसे बहुत रोकता है लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता। उसे बस अपनी दीदी से प्यार था जो कि एक्चुअली उसकी मास्टर थी यानमो। वो उसकी खातिर खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और सारी की सारी एनर्जी उसने इकट्ठी करके लू के पास ट्रांसफर कर दी थी ताकि वो टाइम मशीन के थ्रू पीछे ट्रैवल कर सके और यानमो की जान बचा ले। इन दी एंड सिर्फ और सिर्फ एक चिप रह गई थी जो कि ओ की निशानी थी अब लू के पास। और जिस टाइम पर ओ डिसअपियर हुआ था उस टाइम पर पता नहीं क्यों गोसी की आंखों में अचानक से आंसू आ गए थे। ये ओ के प्यार की वजह से था। यानमो जब ये सुनती है कि वो ने खुद को सेक्रीफाइस कर लिया तो वो बहुत रोती है। कहती है कि वो मेरे लिए बिल्कुल एक छोटे भाई की तरह था और बस वो सैड सैड सी होकर मून लाइट में बैठी उसकी चिप को देखती रहती है। और उसके बाद जब वो जाने लगती है तो जाने से पहले गुसी को वही चिप दे जाती है और कहती है कि उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ मैसेज रखा है। और उसमें गुसी के लिए यही मैसेज था कि गुसी ने उसे प्यार करना सिखाया है। वो बैडली ये जानना चाहता था कि ह्यूमन लव कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ वो ये भी कहता कि काश मैं आपकी दुनिया में ना आया होता तो आप इस तरह से आज दुखी ना होती। ये सुनते ही गोसी रोने लगती है। वो बस उसे वापस लाना चाहती थी लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उधर लू और सॉन्ग भी सैड खड़े हुए थे। वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और उसके बाद फाइनली उनकी टाइम मशीन रेडी हो गई थी। अब यानमो और लू उसमें वापस जा रहे थे और इस तरह से उनका मिशन कंप्लीट होता है। वो अपनी दुनिया में चली गई थी जबकि यहाँ की दुनिया में कुछ लोग बहुत सैड रह गए थे। लेकिन जैसा कि होता है वैसे ही नॉर्मल लाइफ चलती रहती है। यानजी अब बहुत ओवर वर्क करता था और इसी वजह से वो अक्सर बीमार भी पड़ जाता था। उधर हमें यानमो को दिखाते हैं वो अपनी फ्यूचरिस्टिक दुनिया में अब बिल्कुल ठीक हो गई थी लेकिन उसे यहाँ पर सब कुछ बहुत सुना सुना लगता था। उसका मन कहीं 2022 में ही रह गया था। सॉन्ग रान को भी अब सच्चा प्यार हुआ था। वो अक्सर लू की याद में उसी टी शॉप में आकर बैठ जाया करती थी और जिन लोगों के कोई इमोशनल इश्यूज होते थे लव से रिलेटेड वो उनकी हेल्प करती थी उनकी हीलिंग करने में। और ये सारा कुछ करते हुए वो बस लू को याद करती रहती थी। उसके बाद एक अवार्ड सेरेमनी होती है। 1 साल भी बीत चुका था। इस दफा भी अवार्ड यानजी को ही मिला था। यानजी काफी खुश नजर आ रहा था। एक्चुअली वो अपनी जिंदगी जीना चाहता था क्योंकि यानमो ने उसे यही कहा था। वो दुनिया के सामने प्रिटेंड करते हुए अक्सर बहुत थक जाता था। आज भी उसका सर चकरा जाता है इस पार्टी की गहमा गहमी को देखकर। वो वहाँ से खामोशी से एक साइड पर जा रहा था। सॉन्ग भी उसके पीछे पीछे जाती है। उसे एक चीज बहुत वियर्ड लग रही थी और वो ये थी कि यानजी जहाँ से भी गुजरता था वहाँ पर लाइट्स खुद ही ऑन हो जाती थी और इतने में अचानक से वहाँ पर बारिश भी होने लगती है। सॉन्ग चेक करना चाहती थी, अंदर जाकर देखना चाहती थी लेकिन इतने में उसकी असिस्टेंट उसे ले जाती है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस का टाइम था। जबकि अंदर यानजी देखता है तो कोई था जो उसका वेट करने के लिए खड़ा हुआ था। हमें सिर्फ उसकी बैक साइड दिखाते जिससे साफ लग रहा था कि वो यानमो ही है। यानमो उससे मिलने के लिए उसकी दुनिया में वापस आ गई थी और इसी के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।